मैंने जो ट्रेडिंग के लिए रूल बनाया अपने लिए, जिन्हें मैं चाहता हूँ कि मेरे हैबिट बन जाए, ताकि मैं हमेशा जो है इन्हें ट्रेडिंग के समय फॉलो करूँ और उससे मेरा कोई भी डेविएशन ना हो। इसके लिए मुझे एक लंबे समय तक इसको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इन रूल्स को, तभी वो मेरी हैबिट बन सकेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप था मेरा, वो हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस मुझे प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करना है, और देन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें से मुझे ग्रीन सिग्नल मिले, या सब कुछ सारी चीज़ें सही रहें, तो फिर मुझे ट्रेड का एग्जीक्यूशन करना है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और उनको कुछ पुराने कॉन्सेप्ट के साथ मैं रिवाइज करूँगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट तो करना है मुझे, लेकिन उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिनको अप्लाई करना ही करना है, उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेड का एजुकेशन करना है। हाई टाइम फ्रेम का बायस क्लियर है, और हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स मार्क कर रखे हैं मैंने। डीलिंग रेंज के जो भी पी डी एरेज हैं उनको मार्क कर रखा है, और प्राइस उन की लेवल्स पे, उन लेवल्स पे रिएक्ट कर रहा है एज पर माई एक्सपेक्टेशन। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा प्राइस बिहेव कर रहा है, तो मुझे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलेगा। और सेटअप मेरा हाई प्रोबेबिलिटी है, और रिस्क रिवार्ड अगर 1:3 का आ रहा है, और फिर मैंने अपना क्वांटिटी साइज कैलकुलेट कर रखा है, तो फिर आता है नंबर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एंट्री और एग्ज़िट मेन चीज़ है। एग्ज़िट एंट्री से पहले डिसाइड होना चाहिए, एसएल और प्रॉफिट बुकिंग डिसाइड होना चाहिए एंट्री पॉइंट के से। तो उसके साथ ही फिर स्टॉप लॉस लगेगा। स्टॉप लॉस लगने के साथ पार्शियल या प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल होगा वो मार्क होगा, या पहले से मुझे पता होगा। प्राइस अगर मेरे फेवर में जाने लगता है तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, या फेवर में जाने लगता है प्राइस तो पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, वो है हाई टाइम फ्रेम का की लेवल मार्क होना चाहिए एक डीलिंग रेंज के अंदर। और ये चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या क्या डीलिंग रेंज के अंदर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वही सारे हैं, पी डी एवरेज 50% का जो भी एबव एरिया है वो प्रीमियम, और नीचे डिस्काउंट जोन होगा। और ये हो सकता है स्विंग पॉइंट हो सकते हैं, हाई या लो, कोई स्विंग लो हो सकता है, कोई स्विंग हाई हो सकता है। और जहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है, रिजाइड हो सकती है, मतलब स्टॉप लॉस जहाँ पे लगे हों। और ये कोई भी स्विंग हाई हो सकता है, डेली का हो सकता है, वीकली का हाई लो हो सकता है, 1 आवर का, 4 आवर का, 15 मिनट, 30 मिनट, कोई भी हाई लो हो सकता है। ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से, या प्राइस एक्शन किस फ्रेम में कितना क्लियर है उस हिसाब से मार्क कर लूँगा मैं। अब इसमें जो पी डी एरेज हैं या जो भी की लेवल्स हैं, उसमें ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर है, गैप्स हैं, फेयर वैल्यू गैप है, ओपनिंग गैप्स है, और इसके क्वाड्रेंट लेवल्स हैं। ओपनिंग प्राइस है, डेली, वीकली, मंथली, ये रेफरेंस लेवल की तरह काम करेंगे। डेली का एटलीस्ट डीलिंग रेंज मार्क करके रखना है, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर का डीलिंग रेंज मार्क करके रखना है। स्विंग हाई स्विंग लो से वॉल्यूम प्रोफाइल भी वेब को हिंज कर सकते हैं एक रेंज और रेफरेंस लेवल लेने के लिए। प्रीमियम या डिस्काउंट जोन फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्क करेंगे, जो कि टारगेट की तरह काम कर सकता है। और मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइंस और बुलिश डाइवर्जेंस, बिलिश बियरिश डाइवर्जेंस की ट्रेंड लाइंस भी मेरे लिए रेफरेंस लेवल का काम करती हैं। और जब ये हाई टाइम फ्रेम में ये लेवल्स मार्क हो जाएंगे, तो सेम ऐसे ही लेवल्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में बनते हैं, और बनते हैं, बिगड़ते हैं, और प्राइस हाई टाइम फ्रेम के एक की लेवल से हाई टाइम फ्रेम के दूसरे की लेवल तक ट्रेवल करता है, मूव करता है। और छोटे टाइम फ्रेम में उस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर मार्केट के बनते हैं, बिगड़ते हैं, और उनको स्टडी करके, उनका प्राइस एक्शन स्टडी करके हम अपने डेली का बायस डिसाइड करते हैं।
मूविंग एवरेजेस के लेवल्स को हाई टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लेवल्स मूविंग एवरेजेस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स में मूविंग एवरेज बहुत ही हेल्पफुल होता है, एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, एंट्री के लिए मुझे मेरा टाइम फिक्स होना चाहिए, किस टाइम पे मुझे ट्रेड लेना है, एएम सेशन या पीएम सेशन, और कौन से टाइम पे मेरा ट्रेड सेटअप सही बनता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंश्योर करना है कि मेरे एंट्री टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम, कम से कम 3 हायर टाइम फ्रेम जो है वो एक ट्यूनिंग में होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो तीनों में अप ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो तीनों में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और वो मेरे सेटअप के हिसाब से, मैं अगर बाई के लिए सोच रहा हूँ, बाई सेटअप फाइंड कर रहा हूँ, तो हाई प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम मेरे किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 15 मिनट में बुलिस है और 30 मिनट में आरएसआई मूविंग एवरेजेस से डाउन है, नीचे है, निगेटिव है, या प्राइस डाउन है और 60 मिनट में अप है। ऐसा कंट्रडिक्शन नहीं, तीनों टाइम फ्रेम में सेम सिमिलर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है मुझे कि अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो बाई जो मेरा होना चाहिए वो डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। वो हाई टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम दोनों का डिस्काउंट जोन होना चाहिए। और अगर सेल कर रहा हूँ तो हाई टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम दोनों का प्रीमियम जोन होना चाहिए सेल कर। आरएसआई मूविंग एवरेजेस सबको मैच करना है सारे टाइम फ्रेम में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वेट करना है, जब तक ऐसा नहीं होता आगे नहीं बढ़ना। तीसरी बात यह है कि प्राइस जब भी मेरे की लेवल पे या प्री डिसाइडेड लेवल, किसी लेवल पे जहाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ आए और रिएक्शन दे, जैसा अगर वहाँ आता है तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, प्राइस में एक्सपेंसन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंसन रिएक्शन होना चाहिए जो कि एक्सपेंसन के तौर पे दिखता है। और उसके बाद से या कोई रेंज है तो रेंज से ब्रेकआउट आना चाहिए, वो भी एक एक्सपेंसन ही होता है। उसके बाद से मैं वेट करूँगा रिटेस्ट का। रिटेस्ट के लिए मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में की लेवल्स मार्क करूँगा, उन लेवल्स तक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे और फिर वहाँ पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाएंगे। तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल होगा वो वही पीडीए रेंज होंगे, फिर वही की लेवल्स हैं जो हाई टाइम फ्रेम में की लेवल्स हैं। ब्रेकर है, ऑर्डर ब्लॉक है, किसी तरह का कोई गैप है, और कोई माइनर लिक्विडिटी का पॉइंट है, कोई स्विंग लो या स्विंग हाई है जिसको मार्केट स्विप करे, या कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या फिप का रिट्रेसमेंट लेवल है, 50 to 62% रिट्रेसमेंट लेवल है। वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो हो सकता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और प्राइस यहाँ तक कि रिट्रेस कर सकता है प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप करे। डीप रिट्रेसमेंट हो, प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप करे और उस स्विंग लो के नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी में उस स्विंग लो के नीचे कोई स्विंग हाई हो या रेजिस्टेंस हो जिसको वो सपोर्ट की तरह यूज करे और फिर प्राइस की में एक अप मूवमेंट आ जाए। सेम ऐसा ही सेल सेटअप के लिए देखेंगे। ये सब होने के बाद ऐसा सब कुछ सही होता है तो एंट्री टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और वहाँ पे भी सेम चीज़ देखेंगे। रिवर्सल रिट्रेसमेंट हुआ है प्राइस का, तो जिसकी लेवल पे प्राइस पहुंचा है वहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, फिर एक रिवर्सल वहाँ देखेंगे। प्राइस में एक रिवर्सल होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, फिर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे और वो भी सेम वही लेवल्स होंगे, की लेवल्स पीडीए रेंज वाले जो भी लेवल्स हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वाले, वही लोअर टाइम फ्रेम में भी होंगे और वहाँ पे फिर हम एंट्री बनाएंगे। टारगेट हो सकता है जो डीलिंग रेंज का मिड पॉइंट हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, या प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो हो सकता है जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है। और अगर एंट्री बना लिया है मैंने ट्रेड में तो मुझे तीनों टाइम फ्रेम या चारों टाइम फ्रेम जो भी हैं उनमें फ्रिक्वेंटली स्विच करते रहना है प्राइस एक्शन को क्लियर रीड करने के लिए और ट्रेड मेरा कैसा जा रहा है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो रिट्रेसमेंट के बाद एक बुलिश सीन का देखें कि अगर मार्केट में बुलिश बिहेवियर आ रहा है और एक बाई सेटअप मैं देख रहा हूँ तो मार्केट में कैसे कैसा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ये सपोज हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मार्केट रिट्रेस किया, यहाँ पे आया, यहाँ से एक बाउंस आया, बाउंस आने के बाद
ये हाई ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद फिर मैं एक रिट्रेसमेंट का ये वेट करूँगा। तो रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर और इस बीच में कहीं भी प्राइस रिट्रेस कर सकता है, इवन इस लो को भी स्विप कर सकता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, फिप का रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है, कोई माइनर लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, और यहाँ बाई पोजीशन बनाएंगे और इस स्विंग हाई, इस स्विंग हाई और इस स्विंग हाई को टारगेट करते हुए चलेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि रिट्रेसमेंट हुआ हाई टाइम फ्रेम किसी सपोर्ट लेवल पे, किसी की लेवल पे, जो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से प्राइस ने रिस्पांस दिया, बट जब मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो कोई बाई अपॉर्चुनिटी नहीं दी और सीधा ही जो क्या हुआ, प्रीवियस सारे हाई ब्रेक करता चला गया। तो इस कंडीशन में प्राइस को पीछे नहीं भागना, प्राइस को चेंज नहीं करना, वेट करना है। इसकी कंडीशंस समझनी है। जो 2-3 कंडीशन मेरे समझ में आती है, अगर उस हिसाब से प्राइस बिहेव करेगा तो ही एंट्री बनानी है। तीसरा ये किया है कि यहाँ आया सपोर्ट पे प्राइस ने और हायर स्विंग लो बनाया, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बट मार्केट एक डीप रिट्रेसमेंट लेता है और फिर इस लो को क्या करता है, स्विप करता है। यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया और फिर अगेन मार्केट अप की साइड मूवमेंट दे देता है। तो सेम ऐसे ही सीन जो है वो सेल सेटअप्स के लिए या सेल कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। अब ये जो मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता चला गया और कोई बाई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो वहाँ पे हम एक सेल सेटअप भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता चला गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और सारे हाइज को ब्रेक करता चला गया, यहाँ पे फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया बट फेल हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो यहाँ पे हम एक सेल सेटअप देख सकते हैं, और ये लो, ये लो और ये लो, ये सारे टारगेट हो सकते हैं। और इस केस में मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस मेजर लो को स्विप किया है, और जब मेजर लो को स्विप करता है प्राइस तो फिर बहुत ही क्विक मूवमेंट आता है प्राइस में, और वो बहुत तेज़ी से हाई को ब्रेक करता है। तो फिर ये वो प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं करता ज़्यादा, उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आता इक्विलिब्रियम पॉइंट या 50 to 60% लेवल पे, या किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप पे। हाँ, वो किसी ब्रेकर के आसपास सपोर्ट ले सकता है, या प्रीवियस हाई को सपोर्ट बना सकता है, या सेल केस में प्रीवियस लो को रेजिस्टेंस बना सकता है, और फिर वहाँ हल्का सपोर्ट लेके फिर वो हाई की तरफ प्राइस हाई मूव करता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बाई सेटअप सर्च कर सकते हैं अगर यहाँ नहीं मिलता है तो। लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्रीवियस किसी लो को स्वीप किया हुआ हो। ऐसे ही मार्केट जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और कहीं बाई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, अगेन सपोर्ट लेने में फेल हुआ, यहाँ सेल सेटअप देखेंगे और किसी लिक्विडिटी पूल को टारगेट कर सकते हैं सेल में। और जैसे लिक्विडिटी पूल को हंट किया, लिक्विडिटी ली मार्केट ने, अगेन एक बाई अपॉर्चुनिटी देता है और फिर इस हाई को हम टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी कंडीशन है मार्केट में जो कि एक्सपीरियंस के साथ सीखने समझने को मिलती हैं। कभी कभी मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट हुआ और बाइंग लेवल पे हमारे आया और वहाँ जाके रेंज बाउंड हो गया या कंसोलिडेशन में चला गया। फिर वहाँ पे जब रेंज बाउंड हो गया तो वहाँ मार्केट जब भी रेंज बाउंड होता है तो वो दोनों साइड ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, कंफ्यूज करता है कि बाय सेटअप है या सेल सेटअप है, बाय सेटअप है या सेल सेटअप है। तो उस कंडीशन में वेट करना है। वेट करने के बाद मार्केट किधर की साइड को लिक्विडिटी हंट करता है, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करता है या सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करता है। तो जब मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर ले, फिर अपोजिट साइड के लिए ट्रेड हमें फाइंड करना है। और कभी कभी मार्केट जो है किसी स्विंग हाई या किसी स्विंग लो के आसपास जाके वहीं कंसोलिडेशन में चला जाता है। सेम कंडीशन वहाँ भी करना है, देखना है कि किस साइड मार्केट जो है लिक्विडिटी हंट कर रहा है और दूसरी साइड के लिए फिर हमें ट्रेड में जाना है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आरएसआई को अगर देखेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो 40 to 60 के रेंज में घूमता रहता है और वो रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो ये अगर रेंज बाउंड अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, मार्केट अगर रेंज बाउंड है
तो ये देखो, तो यहाँ डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, यहाँ एक लिक्विडिटी क्रिएट किया है। तो पहले मार्केट ने क्या किया, इधर बाई साइड या सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया, और फिर जब हो गया स्टॉप लॉस हंट हो गया और मार्केट अगेन इसमें जो है रिजेक्शन लेने लगे, तो फिर एक सेल सेटअप फाइंड कर सकते हैं और टारगेट इस लो को कर सकते हैं। ऐसे मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पे लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद तो फिर इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। मार्केट अगेन इस रेंज में आता है तो यहाँ बैक बाई सेटअप देख सकते हैं इस हाई को टारगेट करते हुए। मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है, उसके बाद से पहले सबसे पहले हाई को उसने स्वीप किया या ब्रेक किया, और अगेन फिर रेंज में आया, रेंज में आने के बाद फिर लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद फिर रेंज में एंट्री कर गया। तो बहुत सारी मार्केट कंडीशन होती हैं और मार्केट जो है ट्रैप करता है रिटेल ट्रेडर्स को। मार्केट अपसाइड मूव करते हुए एक रेंज बाउंड हो तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्केट होता है। ये भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशंस होती है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जो हाई मार्केट बना रहा है, ये बियरिश डाइवर्जेंस इसमें आ रहे हों आरएसआई में, लेकिन ये जो लो आ रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिवर्सल आ रहा है। तो जब तक पॉजिटिव रिवर्सल पे प्राइस सपोर्ट लेता रहेगा तब तक उसमें अप मूवमेंट आता रहेगा। और आरएसआई में बियरिश डाइवर्जेंस आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर प्राइस आगे ऊपर की साइड, अप की साइड मूव कर रहा है। ऐसे डाउन साइड में एक मूव है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है लो में, लेकिन जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें क्या आता है, निगेटिव रिवर्सल आता है। जैसे इस लो में और इस लो में बुलिश डाइवर्जेंस आया, लेकिन जब प्राइस ऊपर गया तो ये हाई है, और ये हाई जो प्राइस का बना है ये लो है, लेकिन आरएसआई में ये हाई अप होगा और निगेटिव रिवर्सल एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो प्राइस डाउन की साइड मूव करता रहेगा। और ये कंडीशन है आरएसआई के 60 लेवल अबव की, और ये कंडीशन ज़्यादातर होती है आरएसआई के 40 लेवल बिलो की। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये बेरिश डाइवर्जेंस आ रहा है प्राइस में, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इस बेरिश डाइवर्जेंस के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता है, और सपोर्ट बनाते हुए यहाँ पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन एक ड्रा होती है, बिल्कुल सेम वही बेरिश डाइवर्जेंस जो लाइन होती है वही पॉजिटिव रिवर्सल की ट्रेंड लाइन होती है। तो जब तक सपोर्ट ले रहा है प्राइस तब तक तो एक अप मूवमेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा प्राइस तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है। ऐसे सेम इसमें है, बुलिश डाइवर्जेंस की ट्रेंड लाइन है ये, प्राइस ने इसको ब्रेक किया और इसको नेगेटिव रिवर्सल की तरह यूज करेगा तो एक डाउन मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो एक रिवर्सल अच्छा देखने को मिलेगा। ये कंडीशन मेरे हिसाब से ये ओवरबॉट और ये ओवरसोल्ड की कंडीशन हो जाती है जब ऐसा अगर कंडीशन मेट हो प्राइस में मार्केट में। तो रेंज बाउंड मार्केट में एक ही चीज़ मैं यूज करता हूँ, लिक्विडिटी पॉइंट्स को या लो को या हाई को मार्क करके रखता हूँ। अगर प्राइस मार्केट एक साइड हंट करता है तो दूसरे साइड के लिए सेटअप फाइंड करता हूँ। प्राइस कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रेंज बाउंड मार्केट में क्या करता है, किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास क्या करेगा, जाइरेट करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। सेम सपोर्ट लेवल को कभी रेजिस्टेंस की तरह शो करेगा, कभी रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह शो करेगा, फिर अगेन जो है सपोर्ट को सपोर्ट बनाएगा, तो या किसी ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसा करेगा, बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस के आसपास या किसी भी ट्रेंड लाइन के आसपास, और उसको जो है कभी फेल करेगा, कभी उस पर सपोर्ट लेगा। और तो ऐसे करके वो दोनों साइड ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, बायर्स को भी ट्रैप करता है, सेलर्स को भी ट्रैप करता है। और दोनों साइड जब ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो एक साइड का स्टॉप लॉस हंट करता है जनरली, और फिर दूसरी साइड मूवमेंट आता है, आ सकता है ऐसा। और रेंज बाउंड मार्केट हमेशा जो है बिग प्लेयर्स के पोजीशन बिल्डिंग का वो होता है, टाइम होता है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है तो बड़े प्लेयर वहाँ पोजीशन क्रिएट करते हैं अपना, और उसके बाद एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट मार्केट में देखने को मिलता है। तो फिर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है। चार्ट पे प्राइस क्या करता है, हर टाइम फ्रेम के किसी एक की लेवल से हर टाइम फ्रेम के किसी दूसरे की लेवल की तरफ ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। तो इस मूवमेंट के बेस पे हम अपना एक बायस क्लियर करते हैं, बुलिश या बेरिश।
और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में फिर देखते हैं कि जो मार्केट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो किस साइड की तरफ ब्रेक हो रहे हैं, स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है या स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, या स्विंग हाई कोई प्रीवियस स्विंग हाई डिफेंड हो रहा है और स्विंग लो ब्रेक होता जा रहा है, या दोनों साइड ब्रेक हो रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट है। और इस बेसिस पे, प्राइस के इस मूवमेंट के बेसिस पे एक बायस बनाते हैं, और वो बायस बुलिश या बेरिश बनता है तो फिर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पे ट्रेड सेटअप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के पहले ठीक, या ओपन होते ही एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन बनती है उसमें बिग प्लेयर्स द्वारा, और उसके बाद एक मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन होता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, या ऑलरेडी जो रिटेल ट्रेडर्स राइट डायरेक्शन में एंट्री ले चुके हैं उनको आउट करने के लिए, और उसके बाद एक सही मूवमेंट, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट आता है प्राइस में। तो ये कंडीशन भी होती है मार्केट में ज़्यादातर। मार्केट कभी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, फिर उस गैप को रिटेस्ट करता है, फिर गैप से रिजेक्शन लेता है और फिर अगेन उसी डायरेक्शन में मूव करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट उस गैप को पूरी तरह से फिल करता है, या ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन ओपन हो और फिर उस गैप को फिल भी नहीं कर पाता, और फिर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है, मूवमेंट आता रहता है। तो ये ऐसा मार्केट एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग होता है जो गैप को इवन जो है उसके हाफ लेवल को भी फिल ना कर पाए। तो ऐसे मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट कंसिडर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे इस बेसिस पे। मुझे हमेशा एक डेली चार्ट, जब भी ट्रेडिंग करनी है तो सुबह एक डेली चार्ट को ज़रूर देखना है। डेली चार्ट से ही स्टार्ट करना है और वहाँ से फिर टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए आना है और देखना है कि क्या ब्रेक हो रहा है, क्या रिस्पेक्ट हो रहा है, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हो रहा है, स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हो रहा है, या शॉर्ट टर्म हाई रिस्पेक्ट हो रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो किधर की साइड शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हायर टाइम फ्रेम में तो ऑर्डर फ्लो भी शिफ्ट हो जाता है। अप साइड अगर शिफ्ट हुआ तो अप साइड की तरफ, डाउन साइड शिफ्ट हुआ तो डाउन साइड की तरफ, और उसी हिसाब से फिर लोअर टाइम फ्रेम में एक बायस क्रिएट होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाकर बाई या सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। और हमेशा एक्सपेंशन, डिस्प्लेसमेंट या रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे, और एंट्री टाइम फ्रेम में स्विच करना है। स्विच करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी मैच करना है, आरएसआई मूविंग एवरेज, सब कुछ हमारे कंडीशन जो हमारे एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से होने चाहिए, और तभी एंट्री लेनी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिब टूल्स का यूज कर सकता हूँ मैं एंट्री एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग के लिए। फिब के 50 to 62% रिट्रेसमेंट लेवल्स पे एंट्री ले सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके, और फिब के ही 1% या 1.60% के प्रोजेक्शन को ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के लिए मैं यूज करता हूँ कोई फेयर वैल्यू गैप का लो या हाई, या किसी ऑर्डर ब्लॉक का लो या हाई, जैसे कि बाई और सेल कंडीशन के लिए अलग अलग। और हमेशा 1% रूल को फॉलो करता हूँ मैं। और जब भी अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो कोशिश करता हूँ कि अगला जो ट्रेड हो उसका जो भी स्टॉप लॉस हो वो थोड़ा कम हो और मैनेज हो, ऐसा कोशिश करता हूँ। और अगर डेली और वीकली बायस क्लियर नहीं हो रहा है मार्केट से, टॉप डाउन एनालिसिस करने से ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मार्केट का मूवमेंट किधर की साइड जाएगा, तो लिक्विडिटी के बेस पे बायस पता कर सकते हैं। सेशन लिक्विडिटी हो या डेली या वीकली हाई लो की लिक्विडिटी हो, तो या सेम डे में एएम या पीएम सेशन की लिक्विडिटी हो, तो लिक्विडिटी हंट करने के बाद अपोजिट साइड के लिए ट्रेड सेटअप फाइंड कर सकते हैं। प्राइस के नेक्स्ट मूवमेंट को एंटिसिपेट करना है, अगर फाइंड करना है
तो जो भी हाई टाइम फ्रेम के की पॉइंट्स हैं, उन पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट कर रहा है या उनको ब्रेक कर रहा है। प्राइस जो है वो डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में है या प्रीमियम जोन में है। और इस हिसाब से अगर हम प्राइस के बिहेवियर को रेट करेंगे, सपोज डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में है और वो डिस्काउंट जोन के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ से रिस्पांस दे रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, तो इसका मतलब प्राइस अप जाने के लिए रेडी है। तो हमें बाई सेटअप सर्च करना चाहिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाके। और अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे डिस्काउंट जोन में होते हुए भी प्राइस में क्या है, वो बुलिश बिहेवियर नहीं है, तो वहाँ पे हम सेटअप नहीं देखेंगे। तो जो भी हमारे पी डी आर हैं डिस्काउंट जोन के, जो भी मेरे पी डी आर हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, कोई गैप है, या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में कोई स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ है, तो मैं ये देखूंगा किधर की साइड का ब्रेकआउट आ रहा है, किधर की साइड सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा है या सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज या कोई कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड एरिया है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से प्राइस उसके अप से सपोर्ट ले रहा है या बिलो से रिजेक्शन ले रहा है। तो इस बेसिस पे, या लिक्विडिटी किधर की साइड मार्केट ने ले लिया है, किधर की साइड लिक्विडिटी बची हुई है, तो इस बेसिस पे मार्केट के मूवमेंट को बहुत हद तक एंटिसिपेट किया जा सकता है और उस हिसाब से फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप बनाया जा सकता है। हाई टाइम फ्रेम में प्राइस का ऑब्जेक्टिव मेनली दो ही होते हैं, लिक्विडिटी फाइंड करना और दूसरे इम्बैलेंसेस या किसी गैप को फिल करना। मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर को अगर समझें, जैसे कि मार्केट ट्रैप करता है जब ट्रेडर्स को, तो ये सपोज एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट का लो है और हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस या तो इधर सपोर्ट यहाँ ले या फिर इसको हंट करें, यहाँ की लिक्विडिटी जो भी है स्टॉप लॉस, और फिर एक मार्केट में अप मूवमेंट आ जाए। तो ऐसा मार्केट करता भी है क्योंकि हमें हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट का और लिक्विडिटी लेवल का पता नहीं होता, तो मार्केट यहाँ से ट्रैप करेगा, अपवर्ड मूवमेंट एक फॉल्स मूवमेंट ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर मार्केट क्विकली जो है डाउन साइड आ जाएगा और फिर डेली सपोर्ट पे या तो सपोर्ट लेगा या फिर डेली सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर इस पर सपोर्ट लेके अप मूवमेंट देगा। कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि मेजर स्विंग है या स्विंग लो के आसपास ही मार्केट सपोर्ट ले लेता है, उसके ऊपर या उसके जस्ट बिलो रेंज बाउंड होता है और फिर उस सपोर्ट पे सपोर्ट न लेकर या उस सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी को हंट ना करके और एक उसके आसपास से ही मार्केट में एक रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसे में टारगेट जो करते हैं वो प्रीवियस जो मेजर हाई होता है उसको टारगेट लेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट ये अप ट्रेंड था, एक डीप रिवर्सल आया, तो ये लोग ब्रेक होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि मार्केट इस लो को भी ब्रेक करे या हंट करे यहाँ की लिक्विडिटी को और देन एक रिवर्सल आए मार्केट में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से तुरंत जो है एक स्ट्रक्चर चेंज किया, शिफ्ट किया स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ से हम एक बाई सेटअप इस हाई को टारगेट करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में फाइंड कर सकते हैं। तो ये बाई कंडीशन थी, ये सेल कंडीशन है। मार्केट रिट्रेसमेंट लिया और ये प्रीवियस दोनों हाई ब्रेक किया और एक्सपेक्टेशन ये थे कि ये हाई कोई ब्रेक करे, यहाँ जो लिक्विडिटी है इसको हंट करे, लेकिन इसको डिफेंड किया इस हाई को और मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ, शिफ्ट हो गया तो फिर सेल साइड देखेंगे और ये मेजर जो स्विंग है इसको टारगेट करेंगे। ऐसा अक्सर होता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये चार्ट है, तो यहाँ अगर देखें तो ये जो रेड कैंडल है ये इस वीक की ओपनिंग है और ये जून मंथ की भी ओपनिंग है, और ये फ्राइडे की कैंडल है रेड कैंडल, और ये मंडे की रेड कैंडल ओपनिंग है। तो ये एक वीकली जो ओपनिंग हुई है ये गैप है, वो ये उसके प्रीवियस वीक का गैप है फ्राइडे और मंडे के बीच का, इसको मैंने मार्क किया है और इसको मार्क किया मैंने। ये जो वाइट है ये फेयर वैल्यू गैप है, ये मंथली चार्ट का फेयर वैल्यू गैप है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस कैसे फेयर वैल्यू गैप के अपर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है।
फिर जो लोअर लेवल है डाउन साइड का है उस पर कैसे सपोर्ट ले रहा है तो और रिस्पांस दे रहा है, और इसके मिड लेवल पे कैसे रिस्पांस दे रहा है। तो यहाँ ये देखेंगे कि ये प्रीवियस वीक का लो है, मैंने मार्क कर रखा है, ये उसके प्रीवियस वीक का लो है, और ये मंडे की ओपनिंग हुई। मंडे की ओपनिंग के साथ ही क्या हुआ, प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इन कहीं लेवल से रिजेक्शन ले, या इस लेवल के कॉन्फ्लुएंस से जो गैप है यहाँ से रिजेक्शन ले और एक डाउन साइड ट्रेड मुझे मिले। बट क्या हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया और फिर क्या हुआ, सारे स्टॉप लॉस हंट किए प्रीवियस हाई के, इस स्विंग हाई के, इस स्विंग हाई के जो भी स्टॉप लॉस थे हंट किए, और अगेन ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी, इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, फिर इस गैप को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर इस फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट से सपोर्ट लिया आसपास से, और सपोर्ट लेने के बाद अगेन एक अप मूवमेंट आया और इस वीकली ओपनिंग गैप से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ से रिजेक्शन, और ये लो ब्रेक किया मार्केट ने। जब ये लो ब्रेक किया मार्केट ने तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप जो बना है, इस गैप से कहीं प्राइस रिजेक्शन ले और फिर इस लो को और इस लो को मैं टारगेट करता। लेकिन ये फेल हुआ। फेल होने के बाद क्या हुआ, ये मेजर स्विंग था, वीकली स्विंग था, यहाँ नीचे जो है ढेर सारी लिक्विडिटी होगी, बट मार्केट ने यहाँ से यहीं से रिवर्सल दे दिया। ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हल्का सा मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में अपसाइड की तरफ मूव किया, और फिर ये फ्राइडे के दिन एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर इस गैप को ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक बाउंस आया। तो ये जो एक्सपेंशन आया, तो ये एक्सपेंशन आने के बाद भी एक रिट्रेसमेंट और इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट पे ट्रेड सेटअप बन सकता था। यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ से एक मूवमेंट आने लगा, तो यहाँ से एक एंट्री हुई। लेकिन अगेन मार्केट ने क्या किया, ये एक लो दो इक्वल लो क्रिएट किए हैं और इसके नीचे एक ढेर सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। मार्केट ने इमिडिएटली इनको हंट किया, हंट करने के बाद एक क्विक और शार्प अप मूवमेंट अप साइड की तरफ आया। तो जब भी ऐसा हो कि मेजर स्विंग लो या मेजर स्विंग हाई मार्केट ना हंट करे और उसके आसपास से कहीं से रिवर्सल ले ले, तो फिर टारगेट क्या कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई लिक्विडिटी को कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है मार्केट मंडे को ओपन हो और ये गैप ओपन हो और इस हाई को भी ब्रेक कर दे। तो ऐसा एक लाइव मार्केट का ये रियल मार्केट का एग्जांपल है। हाई टाइम फ्रेम या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हाई और लो ब्रेक हुए, स्विप हुए, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे और एंट्री लेंगे अपने किस जो भी हमारा सेटअप का क्राइटेरिया है, ऑर्डर ब्लॉक पे लेना है या फेयर वैल्यू गैप पे लेना है या ब्रेकर पे लेना है, जो भी हमारा ट्रेड सेटअप है उस हिसाब से RSI मूविंग एवरेज को देखते हुए लेना है। प्राइस जब भी किसी की लेवल पे पहुंचता है तो ट्रेंड में या फिर रिट्रेसमेंट में, तो प्राइस तुरंत वहाँ से रिस्पांस दे ऐसा बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर प्राइस क्या करता है, रेंज बाउंड हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाएगा और वहीं अप डाउन मूवमेंट करने लगेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, टाइम का होता है। जब तक कि राइट टाइम नहीं आएगा प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट मूव किसी डायरेक्शन में नहीं आएगा, और उस टाइम के आने तक प्राइस क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो ऐसा होता है, अगर टॉप पे देखें तो 3 डाई पैटर्न बनाता है प्राइस, स्विंग हाई क्रिएट करेगा और फिर ऐसा ट्रैप करेगा डाउन साइड में, फिर स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा, फिर डाउन साइड ट्रैप करेगा, फिर स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा, ऐसा 3 बार करता है। तो उसको RSI से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस आएंगे हर आई में और पॉजिटिव रिवर्सल एक ट्रेंड लाइन बनेगी जिस पे बार बार वो सपोर्ट करेगा। ऐसे ही डाउन साइड में बुलिश डाइवर्जेंस आते हैं और नेगेटिव रिवर्सल आते रहते हैं, वहाँ ट्रैप करता है। एक हॉरिजॉन्टल चैनल बना देगा और लिक्विडिटी हंट करता रहेगा, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड ट्रेडर्स को टैप करेगा वहीं की लेवल पे। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि अपवर्ड चैनल बनाए, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, अप साइड का भी लिक्विडिटी ले, डाउन साइड की लिक्विडिटी ले, अपवर्ड चैनल बनाए या डाउनवर्ड चैनल बना के मूव करे। और एक चीज़ होती है
प्राइस क्या करता है कि रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट करता है और ब्रेकर क्रिएट करता है। ये कंडीशन चार्ट पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह होता है। ब्रेकर और रिजेक्शन ब्लॉक के बीच में प्राइस क्या हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है। और इसको RSI से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RSI 40 और 60 रेंज में क्या करता है, रेंज बाउंड हो रहता है, जो कि रेंज बाउंड मार्केट का एक आइडेंटिफिकेशन है। किसी भी ओल्ड हाई के ऊपर क्या होता है, मार्केट प्रीमियम होता है, वहाँ सेल कर सकते हैं और वहाँ रिटेल के बाई ऑर्डर होते हैं। बाई ऑर्डर को स्मार्ट मनी सेल करेगा, सेल करने के बाद वो प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए बाई करने डाउन साइड जाएगा, तो डाउन ट्रेड बनता है, वहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी ओल्ड लो के नीचे क्या होता है, मार्केट डिस्काउंट होता है, वहाँ रिटेलर्स का जो है सेल ऑर्डर होता है। सेल ऑर्डर को बिग मनी क्या करेगा, बाई करेगा, बाई करने के बाद सेल करने के लिए अपसाइड जाएगा, तो वहाँ एक बाई अपॉर्चुनिटी बनती है। जब भी लार्ज रेंज कैंडल्स बनती है किसी दिन, एक्सपेंशन जिस दिन ज़्यादा होता है या ट्रेंडिंग डे होता है, तो जनरली मॉर्निंग सेशन में क्या होता है, हैवी मैनिपुलेशन होता है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद हैवी मैनिपुलेशन होगा, रिटेल ट्रेडर्स को बाहर किया जाएगा ट्रेड से, और फिर एक लार्ज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक्स जिस मूव में या जिस लेग में क्रिएट होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक जनरली जो मूव होता है वो क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होता है या फेक रैली होती है, और उसमें एक लिक्विडिटी रन भी होता है, लिक्विडिटी हंट भी होता है। जब भी लिक्विडिटी हंट हो, लिक्विडिटी रन हो, तो बैक साइड अगर चार्ट में देखें तो जरूर कोई ना कोई पीडी रे होगा जहाँ से प्राइस ने रिस्पॉन्स दिया है। हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है फेयर वैल्यू गैप हो सकता है रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है किसी कोई पुराना ओल्ड लो हो या ओल्ड हाई हो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा हो। दो स्विंग्स बनते हैं अगर सिंगल हाई के साथ, या दो स्विंग हाई बनेंगे सिंगल लो के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि हायर स्विंग लो बने हैं तो मार्केट बुलिश है, अपसाइड ब्रेक आएगा, और लोअर स्विंग हाई बने हैं तो मार्केट बेरिश है, तो बेरिश मार्केट में डाउन साइड ट्रेड देखेंगे। डेली या वीकली चार्ट पे एक ट्रेड सेटअप बनता है कि अगर स्विंग हाई क्रिएट हुआ है 3 बार पैटर्न का, और जो थर्ड कैंडल है वो कोई लो इसने अगर ब्रेक नहीं किया है, तो फोर्थ कैंडल में लो टाइम फ्रेम में ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ऐसे अगर स्विंग लो क्रिएट हुआ है 3 बार पैटर्न और थर्ड बार ने किसी हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो फोर्थ कैंडल में बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं प्रीवियस हाइस को टारगेट करते हुए। इंपॉर्टेंट है VG क्या मार्क करेंगे, किसी हाई या लो के नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क करेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल के वैल्यू एरिया, हाई वैल्यू एरिया लो के ऊपर और नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। किसी ऑर्डर ब्लॉक में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बना है, या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाली लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप बना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई स्विंग हाई स्विंग लो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करते समय प्राइस ने अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करते समय जो भी कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, वो फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। PM सेशन में ट्रेड करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट रेंजिंग है दोपहर तक, तो वेट करना है। अगर दोपहर तक मार्केट रेंज बाउंड है तो वेट करेंगे, एक साइड का लिक्विडिटी मार्केट हंट करे, और जिधर साइड ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रैप कर रखा है उसने, और फिर अपोजिट साइड के लिए ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे। या मार्केट ट्रेंडिंग है एक डायरेक्शन में, तो ट्रेड सेटअप रिट्रेसमेंट या डीप रिवर्सल के लिए फाइंड करेंगे, और टारगेट स्टॉप लॉस होगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के जो भी स्टॉप लॉस होंगे उनको मार्केट हंट करेगा क्लोजिंग से पहले, तो वो टारगेट हो सकते हैं। प्राइस एक्शन रीड करते हैं जब भी एंट्री के टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक परफेक्ट एंट्री के लिए। उसमें फेयर वैल्यू गैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फेयर वैल्यू गैप को, सही फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो
अगर अप ट्रेंड है तो उसमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, और डाउन ट्रेंड है तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। यानी कि अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल से बना हुआ फेयर वैल्यू गैप, और डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल से बना हुआ फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। और ये जो भी फेयर वैल्यू गैप होंगे ये हमारे हायर टाइम फ्रेम के डीलिंग रेंज के अंदर होंगे। जो भी हमारा डीलिंग रेंज होगा डेली का या वीकली का, एक मेजर स्विंग है, मेजर स्विंग लो, उनके अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि इन्हें मार्क करके रखें। और फेयर वैल्यू गैप का मेन प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखना ये ज़रूरी होता है कि अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस रिट्रेस होकर बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे जाता है तो उस गैप के 50% से एबव से ही एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलना चाहिए, और जो भी उसका नीचे का हिस्सा है 50%, वो अनट्रेडेड होना चाहिए, अनटच्ड होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस उसमें एंट्री करता भी है निचले हिस्से में बिलो 50%, तो इमिडिएटली वहाँ से एक रिजेक्शन उसको मिलना चाहिए, और क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए प्राइस की लोअर पार्ट में। अगर लोअर पार्ट में क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसको वीक प्राइस एक्शन मानेंगे, और प्राइस का ये बिहेवियर सही नहीं है। मतलब कि वो फेयर वैल्यू गैप फिर वो ढंग से रिस्पांस नहीं दे रहा प्राइस को। प्राइस ऐसे मूव करता है जैसे किसी भी इनएफिशिएंसी से, फेयर वैल्यू गैप से या ओपनिंग गैप से, वीकली ओपनिंग से, गैप से, और फिर जाएगा वो लिक्विडिटी जहाँ भी होगी, स्विंग हाई स्विंग लो, डबल टॉप डबल बॉटम, जहाँ भी स्टॉप लॉस होगा वहाँ वहाँ से फिर लिक्विडिटी एंड करने के बाद अगेन किसी न किसी गैप में प्राइस ट्रेड करेगा। और ऐसे प्राइस का बिहेवियर ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्राइस अगर किसी दो गैप जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा हो या रेंज बाउंड हो गया हो, मार्केट ट्रेड कर रहा हो, तो फिर उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो भी गैप हैं वो प्रीमियम जोन में आ रहे हैं या डिस्काउंट जोन में आ रहे हैं। फिर उस हिसाब से प्राइस के एक्शन को, प्राइस बिहेवियर को वहाँ रीड करेंगे। ऐसा कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया हुआ हो हाई टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, या किसी स्विंग का लिक्विडिटी स्विप किया हो और वो एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो, तो ऐसे कैंडल को जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कैंडल ट्रेडिंग के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस से फेयर वैल्यू गैप के बियॉन्ड जा सकता है, लोअर हाफ या अपर हाफ के ऊपर ट्रेड कर सकता है या बिलो ट्रेड कर सकता है अगर वहाँ कोई पीडीआर नीचे अवेलेबल हो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई माइनर लिक्विडिटी हो या कोई इम्बैलेंस हो, तो प्राइस वहाँ तक ट्रेड कर सकता है। तो इन कंडीशंस में प्राइस के अलाउ है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ वीक्स अलाउ है, बॉडी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए उस जोन में। और लोअर टाइम फ्रेम में जाके जब प्राइस एक्शन रीड करेंगे तो अगेन जब प्राइस लोअर हाफ को लेफ्ट करके आएगा और फेल होगा मिड पॉइंट को टच करने से, स्ट्रांग रिजेक्शन मिलेगा उसे, फिर वहाँ एंट्री लेंगे। प्राइस जब बहुत तेज़ी से रन कर रहा होता है तो एंट्रीज बनाने के लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस का यूज कर सकते हैं, जो गैप्स क्रिएट होते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग। फेयर वैल्यू गैप को पिछले हाई और पिछले लो के आसपास, प्रीवियस स्विंग हाई जो स्विंग लो है, अगर वहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है हमारी डीलिंग रेंज में तो वो इम्पोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। और करंट प्राइस लेग में जो होता है उसमें भी हम मार्क कर सकते हैं, जो भी करंट प्राइस लेग है किसी लो को ब्रेक करने से पहले या किसी हाई को ब्रेक करने से पहले अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बना हो या कोई लिक्विडिटी हंट करने के बाद बना हो, तो दोनों केसेस में फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज ये हमारा डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज हाई है ये और डीलिंग रेंज लो है,
तो इसके आसपास अगर ये फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है तो हम इसे मार्क कर लेंगे और यहाँ प्राइस का रिएक्शन देखेंगे कैसा होता है। ये लो है, लो के आसपास अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर लेंगे। या कोई रेंज बाउंड मार्केट है तो उसके टॉप और बॉटम में अगर कोई हमें फेयर वैल्यू गैप दिखता है उसे मार्क कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है। या ये करंट प्राइस लेके चल रहा है, अब इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है लो के आसपास तो यहाँ मार्क कर लेंगे। या प्राइस अपर रेंज के पास, हाई के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो उसे मार्क कर लेंगे। या सपोज प्राइस यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद आसपास या तो यहाँ इस जोन में बिल्कुल लो के पैरेलल बना दे, जो लोग ब्रेक किया है वहाँ फेयर वैल्यू गैप बना हो, या बिलो इसके बनाए, या ब्रेक करने से पहले यहाँ बनाया हो। तो ये सारे फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होते हैं हाई और लो के आसपास जो होते हैं। किसी भी कैंडल के 50% के ऊपर और 50% के ऊपर जो भी मार्केट होगा वो प्रीमियम, और 50% के नीचे डिस्काउंट होगा। मार्केट के डायरेक्शन को एंटिसिपेट करना सीखना होगा अगर एंट्री सही लेनी है तो। हाई टाइम फ्रेम के बायस से मैच करना होगा लोअर टाइम फ्रेम में, प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा और तभी जाके सही एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगी। तो इसके लिए जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्राइस हमारे हर लेवल को सही तरीके से रिस्पेक्ट करे और वैसे बिहेव करे जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो ही ट्रेड सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगा। बॉटम और टॉप पे जो भी वीक बनते हैं ज़्यादातर वो रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक को हम मार्क कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाके बिल्कुल उसके ग्रेडियंट से, मिड पॉइंट से प्राइस के एक्शन बिहेवियर को देख सकते हैं। रिएक्शन या सपोर्ट जो भी है उस हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं अपना। प्राइस की जब ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग प्राइस के ऊपर या नीचे क्लोजिंग हो जाती है, जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर प्राइस की क्लोजिंग हो गई, या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसके ओपनिंग प्राइस के बिलो जो है प्राइस की क्लोजिंग हो गई, तो फिर ऐसा माना जाता है कि मार्केट में क्या है, प्राइस की डिलीवरी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, बुलिश से बेयरिश, बेयरिश से बुलिश हो रही है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और कई बार मार्केट ट्रैप करता है और टॉप पे है तो 3 ट्रैप पैटर्न बनाता है, या बॉटम पे है तो बार बार लो हंट करेगा, निगेटिव रिवर्सल बनाएगा और फिर जाके ब्रेकआउट आता है और मार्केट रिवर्सल में जाता है। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ना खुले तो जो भी ओपनिंग प्राइस होती है मार्केट की आज की उसको मार्क कर लेते हैं और फिर वहाँ के आसपास प्राइस का बिहेवियर देखेंगे, वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चार्ट पे प्राइस की जहाँ भी ओवरलैपिंग है, कैंडल्स की ओवरलैपिंग है, गैप की ओवरलैपिंग है, फेयर वैल्यू गैप की ओवरलैपिंग है, इनएफिशिएंसीज की ओवरलैपिंग है, विक्स की ओवरलैपिंग है, विक कैंडल की ओवरलैपिंग है, जहाँ भी ओवरलैपिंग होती है वो बैलेंस्ड प्राइस रेंज हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब भी ओवरलैपिंग चार्ट पे देखें तो वहाँ से प्राइस का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जब किसी कैंडल का विक दूसरे कैंडल के 50% से ज़्यादा ट्रेड करता है लेकिन उसके अगर अप ट्रेंड है तो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा, या डाउन ट्रेंड है तो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन डीपली कैंडल जो है उसका ट्रेड कर रहा है प्रीवियस वीक के, तो वो भी एक बैलेंस प्राइस रेंज माना जाता है। और वहाँ से भी प्राइस में अगर प्राइस रिट्रेस होता है तो वहाँ से एक प्राइस में बढ़िया रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो क्या करेगा, सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करेगा।
अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करेगा। तो सिंपल इसे हम शॉर्ट टर्म बायर्स फाइंड कर सकते हैं अपना। मार्केट ओपनिंग के साथ ही जो भी बड़ी कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है जो कि एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल है, तो उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसके मिड पॉइंट से प्राइस के बिहेवियर को रीड कर सकते हैं और एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट के शॉर्ट टर्म बायस को। और वही है, वीक का फॉर्मेशन जब होता है, जैसे ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूस बन रही हैं और किसी ग्रीन कैंडल में एक लॉन्ग वीक बनी और फिर नेक्स्ट कैंडल ने उस वीक को, उसके हाई को ब्रेक कर दिया और कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं। तो अगर रिट्रेसमेंट होता है तो उस वीक के आसपास से हम एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वीक बनी है वो एक रिट्रेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और रिट्रेसमेंट में ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो जो भी लॉन्ग वीक्स है ट्रेंड में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको उस पर प्राइस का बिहेवियर रीड करना चाहिए, कैसा प्राइस वहाँ बिहेवियर कर रहा है। बस हमारा अगर बुलिश है हर टाइम फ्रेम का, प्राइस मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है, तो फिर वेट करेंगे कि गैप के हाई को प्राइस ब्रेक करे और उसके हाई को सपोर्ट बनाए और फिर एक ट्रेड सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर गैप अप बुलिश बायस है और गैप अप प्राइस ओपन हुआ है, तो एटलीस्ट उस गैप के 50% तक प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करना चाहिए, देन ट्रेड सेटअप फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बायस बेरिश है तो ठीक इसके उल्टा ही करना है जैसा बुलिश कंडीशन में किए थे। हमारा बायस बेरिश है, प्राइस के वो गैप अप ओपन हो गया, तो गैप के लो से प्राइस को ब्रेक करने का वेट करेंगे और फिर एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे और देन जाके सेल सेटअप फाइंड करेंगे। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो रिट्रेस होने का वेट करेंगे उसके मिड पॉइंट तक, वहाँ से फिर रिजेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। कोई अगर डोजी कैंडल है तो डोजी कैंडल का जो अपर वीक होता है वो प्रीमियम होता है और जो लोअर वीक होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। लेकिन जब प्राइस ब्रेक कर देता है, उस अपर वीक के हाई को ब्रेक कर देगा, तो जो अपर वीक है वो डिस्काउंट जोन बन जाता है। और अगर लोअर वीक के लो को ब्रेक कर दिया, यानी डोजी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर वो लोअर वीक पोर्शन जो होता है वो प्रीमियम जोन हो जाता है। मार्केट की ओपनिंग के बाद जो आधे घंटे का ट्रेडिंग आवर होता है, उस प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करनी चाहिए, जनरल करने की कोशिश करनी चाहिए, कमेंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नोट डाउन करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। वीक भी फेयर वैल्यू गैप की तरह ही लगभग लगभग काम करते हैं, उनको भी ग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, मार्क करने की कोशिश करनी चाहिए। और चार्ट पे प्रैक्टिस करते करते ये एक्सपीरियंस हो जाता है, और ये एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश करनी है कि ऑर्डर ब्लॉक जब बन रहा हो एट ए टाइम हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक का मूवमेंट आ रहा है प्राइस में, और इसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है। और फिर अगर रिवर्सल आता है तो ये एंटिसिपेट कर लें कि हाँ ये अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ प्राइस में बन सकता है, ये एक्सपेंशन आया है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। और ये एट ए टाइम अगर आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो एक क्विक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ब्रेक अवे गैप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप होते हैं, और इससे ये पता चलता है कि जो भी ब्रेकआउट आया है किसी रेंज से या जो भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस में गैप होता है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन की तरह कंसीडर करते हैं। मार्केट में जब भी लिक्विडिटी कम होगी, जिससे कि बाई और सेल ऑर्डर फैसिलिटेट ना हो पाए ढंग से, तो फिर लिक्विडिटी इंजीनियर्ड की जाती है, ट्रैप किए जाते हैं ट्रेडर्स दोनों साइड, और फिर मार्केट उस लिक्विडिटी के बेस पे डायरेक्शनल मूव डिसाइड करता है।
जब अगर किसी एंट्री में हम फेयर वैल्यू गैप सर्च कर रहे होते हैं और वहाँ फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं मिले या फेयर वैल्यू गैप हो और प्राइस वहाँ तक रिट्रेस होने की संभावना नहीं है, तो फिर बैलेंस्ड प्राइस रेंज देखते हैं कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज कहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है। उस बैलेंस प्राइस रेंज पे प्राइस रिट्रेस करके वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या रिस्पांस दे सकता है, वो एक एंट्री क्राइटेरिया हो सकता है। मुझे अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेडिंग मॉडल बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है चार्ट पे, और उससे टाइम से पहले प्रेडिक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसको मैं कर सकता हूँ कि अगर प्राइस पे मैं कमेंट्री करूँ कि ये प्राइस एक्शन चल रहा है और इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस में ये मूवमेंट आने वाला है, अप या डाउन ऐसा मूवमेंट आने वाला है, और अगर इस तरह से इस लेवल को ब्रेक करता है प्राइस या इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके मार्केट स्ट्रक्चर अगर वहाँ चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो फिर इस बेसिस पे मैं इस पॉइंट पे इस प्राइस लेवल पे एंट्री ले सकता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है और ये प्रॉफिट या टारगेट हो सकता है। तो ऐसा करके चार्ट पे ऐसे कमेंट्री करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से ट्रेड में एंट्री हो या ना हो, लेकिन ऐसा बार बार करने से और रिपीट करने से एक कॉन्फिडेंस बनता है। अगर प्राइस का डायरेक्शनल मूव हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है तो, और अगर वैसा नहीं प्राइस मूव करता है तो फिर वहाँ क्या गलतियाँ हुई और कहाँ पे कौन से प्राइस एक्शन पे या कौन से लेवल पे चूक हुई, इसको भी देखने का मौका मिलता है या जनरल करने का मौका मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने का मौका मिलता है। हमेशा चार्ट देखते समय ये एक्सप्लेन करना है कि प्राइस क्या करेगा, करंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे या इंडिकेटर या चार्टिंग टूल के बेसिस पे ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करना है कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। प्राइस अप जाएगा, प्राइस डाउन जाएगा, या रेंज बाउंड हो सकता है। जब भी प्राइस किसी लेवल की लिक्विडिटी को बार बार हंट करे, बार बार लिक्विडिटी वहाँ से ग्रैब करे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा संभावना होती है प्राइस के मूव करने की। हाँ, अगर बायर्स की लिक्विडिटी को हंट कर रहा है तो अप मूवमेंट, और सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट कर रहा है तो डाउन मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। हाई टाइम फ्रेम के जो भी की लेवल्स हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया गया है या फेयर वैल्यू गैप कोई मार्क किया है या हाई लो मार्क किया है, तो उस लेवल पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को रीड करना मुझे, कि वहाँ लोअर टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करता है मार्केट, और कैसा स्ट्रक्चर चेंज करता है, कैसा ट्रैप करता है, और कैसे एक्सपेंशन होता है या मूवमेंट आता है। और ट्रेंड हमेशा आइडेंटिफाई करते रहना मुझे हाई टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, और ट्रेडिंग के समय कि ट्रेंड मेंटेन है या नहीं है। ऐसा ना हो मार्केट स्ट्रक्चर धीरे से शिफ्ट हो जाए और पता भी नहीं चले कि बुलिश से बेरिश हो गया, बेरिश से बुलिश हो गया। किसी एक टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हो गया है या हाई टाइम फ्रेम में हो गया, तो इसलिए टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में स्विच करते रहना है और इसको कंफर्म करते रहना। जब भी प्राइस किसी भी इनएफिशिएंसी गैप में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ये मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, वो पूरा दिन हो सकता है या एक सेशन हो सकता है, एम सेशन हो सकता है या पीएम सेशन हो सकता है। और रेंज बाउंड होकर वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, इंजीनियर्ड होती है लिक्विडिटी बाई साइड या सेल साइड, और फिर मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी को हंट करता है, फिर दूसरी साइड के लिए मूव करता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल है कि ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे कब क्या नहीं करना, टाइम का वेट करना है। और हमेशा ये नहीं दिमाग में आता रहना चाहिए कि अब मुझे एंट्री लेनी चाहिए, अब मुझे एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा अ, ये साइकोलॉजी जो है वो सही नहीं है ट्रेडिंग के लिए। जब भी गैप ओपनिंग होती है तो वेरी शॉर्ट टर्म जो बायस होता है वो बेरिश हो जाता है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वेरी शॉर्ट टर्म जो बायस होता है वो बुलिश हो जाता है। ज़्यादातर टाइम में, ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं होता ऐसा। वीकली और डेली चार्ट के लेवल्स को हमेशा मार्क करते रहना चाहिए, उनके हाई लोज और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
क्योंकि उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा सेटअप बनते हैं लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। तो वो लेवल हमें लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में वो प्राइस पॉइंट हमें दिखने चाहिए। तो क्या करना है हमें, एक्यूरेसी के साथ एंट्री के लिए प्राइस एक्शन रीड करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स पे और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में। और बहुत सारी मार्केट कंडीशंस होती हैं, तो इन मार्केट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना और उस बेसिस पे प्राइस के मूवमेंट को एंटिसिपेट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सही एंट्री के लिए और प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए। एंट्री से पहले हमें कैलकुलेट कर लेना है हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है, पोजीशन साइज हमें क्या बनानी है, ये सब एंट्री से पहले कैलकुलेट हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम। राइट टाइम का वेट करना है। टाइम हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे हमें एंट्री लेनी है। पीएम सेशन में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो किस टाइम पे एंट्री लेनी है, पीएम सेशन में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो किस टाइम पे एंट्री लेनी है। और जब तक वो टाइम ना आए तब तक प्राइस में कैसा भी मूव दिखे, कितना भी ट्रैप आए, एंट्री नहीं लेनी है। और फिर क्योंकि जब तक टाइम नहीं आएगा, राइट टाइम नहीं आएगा, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, प्राइस सिर्फ ट्रैप करेगा और रेंज बाउंड रहेगा। तो एक्यूरेसी के लिए, राइट एंट्री के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इनको मुझे बार बार प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है और बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें जो हैं डे बाय डे इम्प्रूव होंगी और एंट्री में हमारे एक्यूरेसी आएगी।